और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज के थावे कोविड अस्पताल में इंसानियत शर्मसार परिजनों के नहीं पहुंचने पर शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चैम्बर में डाला। घटना को लेकर डॉक्टरों और स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। बिहार शरीफ के बीडी अस्पताल में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, नाराज लोगों ने एम्बुलेंस को किया क्षतिग्रस्त। सीवान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सड़क किनारे फेंके मिले इस्तेमाल हुए पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स, संक्रमण फैलने का खतरा। गोपालगंज में मीरगंज में सैनिटाइजर के छिड़काव का वीडियो वायरल, छिड़काव से पहले केमिकल में पानी मिलाने का आरोप, चापाकल से पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, रोज भरे जाएंगे 50 सिलेंडर, जल्द लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट होगा चालू। शिवहर के कोविड आइसोलेशन सेंटर में बदइंतजामी का वीडियो वायरल, कोविड सेंटर के चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य। भभुआ के चैनपुर हाट बाजार में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क के पहुंच रहे लोग। बेगूसराय सदर अस्पताल में फर्श पर मरीज के इलाज की सच्चाई आई सामने, डॉक्टरों ने स्ट्रेचर का इंतजार किए बगैर फर्श पर लिटाया, तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच सकी जान। बेतिया में जीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया 70 ऑक्सीजन, मरीजों की दिक्कतें होंगी दूर, संजय जायसवाल ने मंगल पांडे को दिया धन्यवाद। बोकारो के 50 प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर 24 घंटे कर रहा काम। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर, स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर। छपरा सदर अस्पताल का हाल बेहाल, शोकॉज के बाद भी नहीं सुधरे डॉक्टर, ड्यूटी से नदारद रहते हैं डॉक्टर। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन की पहल, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वेंडर तैनात। कटिहार में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सख्त निगरानी, एसडीओ और एसडीपीओ खुद सड़क पर उतरे। छपरा में 4 घंटे की छूट पड़ी भारी, सब्जी मार्केट में लापरवाह भीड़, नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बांका में 50 वाहनों को किया गया जब्त, करीब 2 लाख रुपए का वसूला गया राजस्व, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। धनबाद में कोरोना टेस्ट से बच रहे प्रवासी मजदूर बिना टेस्ट के घर लौटे, प्लेटफॉर्म से पहले उतर रहे यात्री। गोड्डा के हरिनचारा हनुमान मंदिर में हवन, बीजेपी नेता नवीन कुमार महतो हुए शामिल, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी ने बीजेपी नेता पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन को लेकर किया एफआईआर दर्ज। पलामू के डाल्टनगंज के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों को जलाने के लिए लगाई गई बर्निंग मशीन, घाट पर 2 मशीनों को लगाया गया। पलामू में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रशासन की टीम उतरी सड़कों पर, कई दुकानदार को चेतावनी। कोडरमा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, अब तक 7 दुकानों पर कार्रवाई। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में, मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ियों की चेकिंग जारी। भभुआ में हिंदूवादी संगठन के सदस्य कोरोना मरीजों के परिजनों को बांट रहे खाना, हर दिन अस्पताल में घूमकर बांटा जा रहा है खाना। सीतामढ़ी के डुमरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही पुलिस। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, प्रशासन असहाय। पटना में 9 जगहों पर बनाया गया कम्युनिटी किचन, मिलर स्कूल बांकीपुर समेत कई स्कूलों में बनाया गया किचन, गरीब रिक्शा चालकों को फ्री में मिल रहा खाना। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, बिना जांच के रेल यात्री लौट रहे घर, कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। औरंगाबाद में माइकिंग के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील, सड़क पर रोको टोको अभियान। भभुआ में वैक्सीनेशन का नहीं दिख रहा उत्साह, इक्के दुक्के लोग पहुंच रहे हैं टीका लेने, 24 घंटे में 3028 लोगों ने लिया टीका। हाजीपुर के गांधी चौक पर उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के सरेआम उड़ाई गई धज्जियां, बेखौफ होकर सब्जी खरीदते नजर आए लोग। शेखपुरा के सदर अस्पताल और पीएचसी में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में, 19 डॉक्टर और 66 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। बांका में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों से गाइडलाइन के पालन की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से होटल बंद, मजदूरों के सामने भुखमरी के हालात। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, ऑक्सीजन लगाने के बाद भी नहीं बच सकी जान। बाढ़ नगर परिषद के सभी 27 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम जारी, सरकारी दफ्तरों को किया जा रहा सैनिटाइज।
बांका के बाराहाट में खेल मैदान में लगने वाले हटिया में उमड़ी भीड़, सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं। पटना में लोगों की सेवा में जुटा जाप सेवा दल, एनएमसीएच, पीएमसीएच और पटना एम्स में भोजन और ऑक्सीजन की सुविधा। लखीसराय में छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़, सड़कों पर जाम के हालात, आवश्यक सेवा की आड़ में गैर जरूरी सामानों की बिक्री। पटना में वाहन चेकिंग अभियान, बेवजह घर से निकलने वालों की खैर नहीं, बीच सड़क पर लोगों को कराया जा रहा उठक बैठक। एटा में पुलिस ने बेवजह निकलने वाले लोगों को मुर्गा बनाकर कराया उठक बैठक, लोगों से कोरोना महामारी में घरों में रहने की अपील। रोहतास में बीती रात लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम को विरोध का करना पड़ा सामना, शादी समारोह में पुलिस और पब्लिक के बीच बहस। पटना में रात में बेवजह घूम रहे युवकों पर बरसा पुलिस का डंडा, बीच सड़क पर युवकों की जमकर पिटाई, बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर की गई पिटाई। मुजफ्फरपुर के कांटी में बेवजह निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, लोगों को पीटते हुए खदेड़ा, कई लोग रास्ता बदलकर घर की ओर भागे। बेगूसराय में भी प्रशासन सख्त, बेवजह सड़कों पर उतरे लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। मुजफ्फरपुर में डांसर्स के ठुमकों से ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइन, मीनापुर में नेताजी के तिलक समारोह में डांस, लोगों ने डांसर्स के साथ लगाए ठुमके। साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बाढ़ में लॉकडाउन से नहीं पड़ा फर्क, बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा। भागलपुर में रेमडेसिविर का दलाल गिरफ्तार, मृतक को मरीज बताकर इंजेक्शन खरीदने पहुंचा था युवक, निजी अस्पताल का स्टाफ है आरोपी। मुंगेर में कोरोना मरीजों को रियायती दर पर मिलेगी ऑटो एम्बुलेंस सेवा, ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा। पूर्णिया के बनमनखी में दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ा, दुकान बंद कराने आए थे पुलिसकर्मी। वैशाली में वियतनामी मंदिर में बांटी गई राहत सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नालंदा के हिलसा में आदेश के खिलाफ खुली दुकानें, प्रशासन ने कई दुकानों को किया सील, दुकानदारों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह सदर अस्पताल और कोविड-19 अस्पताल में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। नरकटियागंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन का डंडा, 3 दुकानों को किया सील, बेवजह घूम रहे लोगों पर बरसाई लाठी। फारबिसगंज में मानवता शर्मसार, कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद घर में 2 दिनों तक पड़ा रहा शव, प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार। लखीसराय के कबैया में मुस्तैदी के साथ सड़क पर उतरी पुलिस, माइकिंग के जरिए लोगों से नियम को मानने की अपील। रोहतास की डेयरी में नगर परिषद में लगने वाली सब्जी दुकानें पड़ाव मैदान में शिफ्ट, भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन का फैसला। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल में पुलिस की लोगों को सख्त हिदायत, बिना वजह घर से ना निकले लोग। शेखपुरा में महादेव नगर इलाके में पारस ज्वेलर्स समेत कई दुकानें सील, नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानों पर कार्रवाई। गोपालगंज में बंधन बैंक कर्मचारी से लूटा गया 1.5 लाख बरामद, कई लूट कांडों का खुलासा, हथियार और कैश के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में ताड़ी दुकान में लॉकडाउन की धज्जियां, अवैध रूप से चल रही ताड़ी की दुकान। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में पानी बहाने को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने एक दूसरे पर चलाए लाठी डंडे। मधुबनी के झंझारपुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी, पेट्रोल पंप पर काम करता था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन में दूसरे जिले या फिर राज्य में जाने वाले लोग परेशान, नहीं मिल रहा पास, एडीएम को दी गई अंतर जिला वाहन पास की जिम्मेदारी। नवादा उत्पाद डिपो में गड्ढा खोदकर जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट, हजारों लीटर शराब किया गया नष्ट। नवादा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 31 कार्टन शराब के साथ पिकअप वैन जब्त। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं की देखरेख में किया गया सैनिटाइजेशन, रोका जाएगा कोरोना की चेन को। पूर्णिया की बायसी पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में धारदार हथियार से युवक की हत्या, मुर्गी फार्म चलाता था शख्स। लखीसराय के भवनगावा गांव में सड़क निर्माण कंपनी से रंगदारी की मांग, बाइक सवार अपराधियों ने मांगी रंगदारी, साइट पर पुलिस बलों की तैनाती। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों का दूसरे पक्ष पर हमला, 6 महिला समेत 10 जख्मी, युवतियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश। हाजीपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और अश्लील वीडियो दिखाने का विरोध करने पर मारपीट, परिजनों के साथ कोचिंग चलाने वाले शिक्षक और गुर्गों पर मारपीट का आरोप।
धनबाद के सरायढेला में महिला के गले से सोने की चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के कोंदा थाना इलाके में गोलीबारी में कमल की मौत की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मृतक के दोस्त राहुल को किया गिरफ्तार, उधार की रकम को लेकर हत्या। गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला, घोड़थम्बा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थर से किया हमला, हमले में 5 जवान घायल। बांका के अमरपुर में बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर यूको बैंक की शाखा में चोरी, बैंक में रखे 4 मॉनिटर समेत अन्य सामान की चोरी, शातिर चोरों ने सीसीटीवी तार को काटा। जमुई के मलयपुर थाना इलाके में पुलिस ने एक घर से 218 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, बक्से में छिपाकर रखी गई थी शराब की खेप। बिहार शरीफ के गोवा का जिशक गांव में किशोर की गला रेत कर बेरहमी से हत्या, 3 से लापता था देवेंद्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के पुराने सब्जी हटिया दुकानदार के गोदाम में छापेमारी, मिलावटी खाद्य तेल के धंधे का खुलासा, सदर एसडीएम ने गोदाम को किया सील। कटिहार के झरलाही पंचायत में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, कई सालों से चल रहा था जमीन का विवाद। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो के धक्के से एक शख्स की मौके पर मौत, मदनपुर थाना क्षेत्र के कसमा रोड की घटना। अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की हत्या कर शव को बांस के बागीचे में फेंका, 2 दिन से लापता था शख्स, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला के डुमडीह में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, अपनी शादी के कार्ड को बांटने निकला दूसरा युवक हादसे में बाल बचा। साहिबगंज में महिला एसआई की मौत मामले में रांची में लोगों ने किया प्रदर्शन, रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग। मधुपुर में बड़ा नारायणपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बोकारो के बीएसएल में लगी भीषण आग, एसिड टैंक में लगी आग, आग में लाखों का नुकसान। छपरा के बरहमपुर मोहल्ले में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। नरकटियागंज के मटियारिया में 18 साल के युवक की हत्या से सनसनी, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार के पोठिया थाना इलाके में लूट की वारदात का खुलासा, लूटकांड को अंजाम देने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के नेमदारगंज गांव में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल। बेतिया में पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी गुलशन गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। आरा सदर अनुमंडल में अवैध बालू जमा करने के मामले में 2 गिरफ्तार, 17 नामजद आरोपी फरार। सासाराम के दलेलगंज में मां बेटे को मारपीट कर किया घायल, ऑटो से टक्कर होने के बाद बढ़ा विवाद। नानापुर के नौबतपुर में बोरिंग से पानी पटाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी। दीवान के दरौंदा थाना इलाके में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। सीएम हेमंत सोरेन का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट कर लिखा, पीएम ने की सिर्फ अपने मन की बात। सीएम हेमंत ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया फोन, सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता कि काम की बात करते और सुनते। धनबाद में बिजली विभाग में पिछले 11 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन, कर्मचारियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर वेतन की लगाई गुहार। पलामू के एमएमसीएच में एक ही दिन में स्वास्थ्यकर्मी 2 बार हड़ताल पर गए, आश्वासन के बाद लौटे कर्मचारी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर में दूसरे दिन भी धरना जारी, मंत्री रामसूरत राय ने अपने आवास पर दिया धरना। और चलिए खबर यह है कि सीतामढ़ी में मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज आंधी और बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़